सो फर्स्ट नंबर, ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। डेफिनेटली कल से एयरफोर्स फेज सेकेंड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से फिर से भाई डरना नहीं, बस एक ही चीज़ है, ऑल द बेस्ट। तो पता नहीं, इससे कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा जीडीपी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखना और कदम ताल और उसका क्या बोलते हैं रनिंग का, ये मैं कल सुबह सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे बता दूंगा, उसके बाद वीडियो शूट करके बता दूंगा, तो टेंशन ना लेना। आगे बढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन को लेके। आपका कभी भी किसी भी डेट को हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। वीडियो को वॉच करोगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। मैंने यहाँ पे 5 चीज़ें लिखी हैं। पहला नंबर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेफिनेटली आप याद रखोगे और आपको जीडी क्रैक करने में बहुत तगड़े से हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर में हिंट वाइज हिंट बताता चलता हूँ कि आपको कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। आप किसी की बात से सहमत होते हो तो आपको क्या कहना होता है। दूसरी बात, मुझे पता है डेफिनेटली आप सभी कंप्लीट कर चुके हो, जिसका ग्रुप डिस्कशन है वो तो डेफिनेटली कर चुका है, बट थोड़ा सा अगर देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरी बात आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको अपने पॉइंट से बेटर लग सकते हैं। मे बी लो भी हो सकता है, ठीक है, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, बट मे बी मुझे लगता है आपका काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है। फर्स्ट नंबर, अगर किसी नंबर 1 पॉइंट आप क्या बोलोगे अगर आप किसी की बात से सहमत हो। दूसरा नंबर, आप सहमत ना हो किसी की बात से, अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा। अगला नंबर, किसी को कुछ कहना है कि ये कैसे, जैसे कि मैं कहता हूँ कोई सामने वाला बंदा बता रहा है, ठीक है, टॉपिक आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी था और वो किसी टॉपिक के बारे में बोलता है, गलत ही बोले चला जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हाउ कुड इट मे बी पॉसिबल, मींस यू कैन प्रूव हियर। डेफिनेटली ऐसा कुछ मैं भी बताऊँगा कि कैसे आपको वहाँ पे बोलना है। थर्ड नंबर, कोई कुछ भी बताया चला जा रहा है तो आप, अगर इंग्लिश आपका ठीक है तो आप उससे रोक सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो और आप अपना पॉइंट वहाँ पे पुट कर सकते हो कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, नहीं बडी फ्रेंड जो आपको बेस्ट लगता हो डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो। बडी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आई थिंक फ्रेंड इज़ इनफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर जो आपको बोलना होगा, किसी को रोकना होता है, मीन्स किसी को इंटरप्ट करना होता है, कोई बताया चला जा रहा है तो उससे आपको रोकना है और फिर अपने पॉइंट्स को रखना है कि नहीं, अगर इस तरह से नहीं इस तरह से बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर, तो आप कर सकते हो। एंड फाइनली 5वां नंबर जो आता है कि जब आप स्पष्टीकरण दें, जब आप मीन्स किसी पॉइंट पे आप खुद बोलना स्टार्ट करें तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ। एक तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ। आप में से जितने भी लोगों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन किया है 2 टाइप का चाहे करो, जो भी किया हो अच्छा किया होगा, अभी मैं उस पर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं चाहता हूँ। बस एक बात याद रखना, थोड़ा पेरेंट्स वगैरह पे मत जाना, पेरेंट्स के बारे में मत बताना लगना माई फादर नेम इज़ मिस्टर ये, और उसके बाद माई मदर नेम इज़ मिसेज ये, और फिर उसका ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ हाउस मेकर, होम मेकर, एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स। अच्छी बात है यार, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मेरे इंटेंशंस कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बताना ये है कि अगर ये ना बता के आप अपने ऊपर रहोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। उससे पहले एक बात बता देता हूँ, कोई भी अनअकैडमी में प्लस लेना चाहता हो तो डेफिनेटली आप उसे रिकमेंड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 है, नए बैचेस वहाँ पे स्टार्ट हुए हैं डेफिनेटली, तो आपको जो भी आपसे सलाह लेता हो उसे बता सकते हो, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 यूज करने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। न्यू बैच आपका वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से, 10 जनवरी से इंडिया टॉप एजुकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर भी एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं आगे। अब मान लो पहला नंबर ग्रुप डिस्कशन टास्क होगा। आप सबसे पहले अपना जाओगे रूम पे, रनिंग कदम ताल का मैंने पहले बता दिया, टेलीग्राम पे मैं मॉर्निंग पे बता दूंगा। अब आपका SRT हो जाएगा, DFT का भी मैंने बता दिया, ज़रूरी नहीं कि DFT टेस्ट हो, बट लास्ट टाइम हुआ था, इस बार देखते हैं, जैसा भी जो होता है वो आपको क्लियरेंस कल पता चल जाएगा, बाकी कोई टेंशन का सीन नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं। तो ये हो गया, अभी जब आप फाइनली 2-3 टास्क क्लियर कर जाओगे, और मैं बताऊं तो मुझे भी लग रहा है कि कदम ताल होगा, ठीक है, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मे बी रनिंग के लिए अभी क्या कहूँगा कि यार अभी आप कदम ताल करो, अभी तो कल आपको दौड़ना ही है और आगे वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप रूम पर जाओगे तो आपको मोस्टली करके ऐसे ही बैठालते हैं, आपको ऐसे सर्कल पर नहीं बैठालते, ऐसे बैठे, क्योंकि सर आपके सामने होंगे, मे बी CO सर हो सकते हैं और या फिर और कोई हो सकता है, क्योंकि आपका मैं बैच का तो 200 से 300 के बीच में ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग होगा, तो उसमें से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको एक ऐसे सर्कल पे बैठा दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 14 to 15 का ग्रुप होगा, मे बी लास्ट का बैच है तो 10 कैंडिडेट्स का हो सकता है, बट मैं एवरेज बताता हूँ तो 14 to 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप होता है। फिर कैंडिडेट ज्वाइन कर जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको जस्ट
एक टॉपिक दिया जाएगा पढ़ने को, खाने को आप जो भी ले जाना चाहो डेफिनेटली लेके जाना यार। खाना आना का पूरा दिन हो सकता है, प्रोसेस चलता रहता है, तो डेफिनेटली आप सिटी पे हो तो कुछ आप अपना खाने का अरेंजमेंट कर सकते हो। आपको मे भी वो खाना नहीं देंगे, मैं बताऊँ क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कोविड की वजह से अदरवाइज़ वो खाना भी देते थे आपको और उसके रुपये जरूर चार्ज करते थे, बट उसका वो अरेंजमेंट करा देते थे। 380 पे डेली पे ये सब हुआ है। लेकिन मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना खुद का फूड जो ले जाते हो डेफिनेटली लेके फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हो, जो भी आप लेना चाहो आप जा सकते हो लेके। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात एडमिट कार्ड को लेके भी होगा कि एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या करें। तो एडमिट कार्ड का भी नहीं है 12th वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लास्ट टाइम मांगा था, कुछ भी कैंडिडेट को उसमें आउट नहीं किया था, तो उसे लेके भी आप अपना दिमाग में टेंशन नहीं पालना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब भाई जाओगे सर्कल पे, टॉपिक मिल जाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन देन टॉपिक, सेल्फ इंट्रोडक्शन देन टॉपिक के बारे में बोल दो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। मैंने 50 टॉपिक्स कराएं, 50 के 50 पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएंगे। अगर अभी नए वीडियो पे आए हो तो भाई आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और तो आपके लिए मेरे पास अभी कुछ नया ट्रेंड पे सजेशन है नहीं कि आप वीडियो देख लो। हाँ, अगर आपका आगे है तो जाके वीडियोस देख सकते हो, डेफिनेटली वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया मान लो आपका जीडी, अब जब जीडी स्टार्ट होता है तो सबसे पहली बात आती है जैसे कि आप किसी की बात से सहमत होते हो। मोस्टली कैंडिडेट डिनाई नहीं करते कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, मोस्टली सभी के सभी यही बोलते हैं कि मैं एग्री करता हूँ। एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। जैसे हम इस सर्कल में बैठे होते हैं तो जैसे सामने वाला कैंडिडेट, बगल वाले कैंडिडेट ने बोला कि यस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स अ ग्रेट थिंग वगैरह वगैरह एवरीथिंग, वो कोई भी टॉपिक लिए तो आपको बस भाई वहाँ पे अपने को चांस बनाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी हो क्या जाता है जो सीए सर होते हैं या कोई भी जो आपका जीडी ले रहा है, मे बी उनके पास टाइम कम है या फिर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और आप बोल नहीं पाओ तो आपको मिलता हुआ चांस आप गंवा बैठोगे। तो ट्राई करना कि आप खुद जीडी पे आ सको, आगे से आगे बोलने का ट्राई कर सको। अब पहला नंबर क्या होता है, आप किसी की बात से सहमत होते हो। अगर किसी की बात से सहमत होते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं बोलता हूँ, आप बोल सकते हो यस आई एम एग्री विथ यू, डेफिनेटली बहुत मोस्टली कैंडिडेट यही बोलते हैं यस आई एम एग्री विथ यू, यस आई एम एग्री, यस आई एम फुली एग्री विथ यू। या फिर ऐसा बोल सकते हो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट, या आई एम टोटली एग्री विथ यू। ऐसा भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सब लिखने में फिर 2-3 घंटे एडिटिंग में लग जाएंगे, इस वजह से मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ। आप ऐसे बोल सकते हो दैट्स द मेन पॉइंट, या आई एम एग्री विथ यू, आई एम फुली एग्री विथ यू। या आप ऐसा बोल सकते हो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या ऐसे बोल सकते हो आई एम ऑल इन फेवर ऑफ यू, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ यू। डेफिनेटली मैंने लिख रखे हैं क्योंकि 5 पॉइंट फिर एक 2-3 चीज़ें बतानी थी तो डेफिनेटली वो लर्न नहीं रह पाती, इस वजह से मैंने उसे लिख भी लिया है। और हो सकेगा तो मैं इसका फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, सो डोंट वरी। तो इतना आपको 2-4-5 बातें जब आप किसी की बात से सहमत होते हो, जैसे आई एम ऑल इन फेवर ऑफ यू, सो एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज यू आर से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ इट राइट, डेफिनेटली। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आप एग्री नहीं करते हो किसी के बात से एग्री नहीं करते हो, देन आप क्या कहने वाले हो, आपको क्या बोलना है वहाँ पे। हाँ, अगर आप किसी के बात से सहमत नहीं होते तो आपको क्या बोलना होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लाइक पहला नंबर तो सिंपल से जो सभी बोलते हैं आई डोंट एग्री विथ यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू, आई एम नॉट फुली एग्री विथ यू। ये तो कुछ लॉजिकल होते हैं जो सभी बोलते हैं, लाइक सभी को बोलना ही होता है। जैसे मैं आपको और भी बोलता हूँ आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री विथ यू, ऐसा बोल सकते हो, मुझे माफ़ करना बट आई एम नॉट एग्री विथ यू, आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री विथ यू। जैसे आप जैसे बोल सकते हो आई डोंट थिंक सो रियली, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता जैसा आप कह रहे हो, आई डोंट थिंक सो रियली, ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट जैसे मैं बोल सकता हूँ मे बी यू आर राइट बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एट योर पॉइंट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स राइट, दैट इज़ नॉट राइट विच यू आर सेइंग, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो कि या मे बी यू आर राइट बट आई एम नॉट एग्री विथ योर पॉइंट, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। डेफिनेटली इट विल इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड नेक्स्ट आई थिंक यू गॉट दैट रॉन्ग पॉइंट, ऐसा कुछ बोल सकते हो। लाइक आप किसी की बात से सहमत नहीं होते हो तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बोल सकते हो। थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लाइक किसी से कुछ कहना है, जैसे कोई बोले चले जा रहा है कुछ और आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसे ऐसा बोल सकते हो जस्ट टेल मी द रीज़न वाई। लाइक कुछ भी हैपन होता जा रहा है, पास होता जा रहा है तो आप उससे बोल सकते हो जस्ट टेल मी द रीज़न वाई। जैसे लाइक मैं बोलना चाहूँगा जैसे कोई भी बोला चला जा रहा है, कुछ भी बोले चला जा रहा है, हाँ, और उसे मौका मिल गया, उसकी फ्लुएंसी है थोड़ा सा, तो आप इससे जस्ट बोल सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू बट ब्रदर या फ्रेंड, आई थिंक फ्रेंड इज़ बेटर दैन ब्रदर देयर, बिकॉज वहाँ पे आपका ग्रुप टास्क चल रहा है। और बोल दोगे तो कोई ख़राब नहीं है बट आई थिंक फ्रेंड इज़ मीन्स बेटर दैन ब्रदर, ठीक है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। जस्ट टेल मी द रीज़न वाई। एक बोल सकते हो कुड यू
एक्सप्लेन टू मी, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी। कोई बोले चला जा रहा है तो ऐसे हो, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, ऐसा समथिंग आप वहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट एक मैं और भी बता, आर यू सेइंग दैट, क्या आप ऐसा कह रहे हैं। तो आप जैसे कोई कुछ बोले, आर यू सेइंग दैट रियली, लाइक आप बोल रहे हो व्हाट, आर यू सेइंग दैट, मतलब आप ऐसा कह रहे हो। सो कुछ इस तरह का। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर का, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ नंबर जो अपना टॉपिक होने वाला वो है रोकना है, किसी को इंटरप्ट करना है, किसी को कहना है भाई रुक जा, थम जा, मुझे भी बोलने दे। या आप गलत बोल रहे हो तो उसके लिए आप क्या कहना है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर गलत बोल रहा है तो आई एम नॉट एग्री विथ यू एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसा आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई एम नॉट एग्री विथ यू। आगे आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जैसे कि कोई बोलता चले जा रहा है, आप उसकी बात से एग्री करते हो, आपको उसी टाइम कुछ परफेक्ट चीज़ याद आ जाती है, तो आप बोल सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रदर बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन आई स्टॉप यू देयर फॉर अ मोमेंट, कैन आई स्टॉप यू फॉर देयर अ मोमेंट, मतलब मैं क्या आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड्स के लिए रोक सकता हूँ। सो प्लीज़ स्टॉप, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, आपको इससे हेल्प मिलेगा ग्रुप डिस्कशन पे। अब लाइक आप किसी का स्पष्टीकरण दें, स्पष्टीकरण मीन्स आप कोई चीज़ क्लियर कर रहे हो, कोई चीज़ बता रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, इन पॉइंट ऑफ व्यू, इन पॉइंट ऑफ मी, इन पॉइंट ऑफ व्यू, एज फॉर एज कंसर्न and many more, like as far as concerned, it is a very important it is a very clear that it's a very clear that India have a very huge population like something. So definitely अगर आप किसी को क्लियर करना चाहते हो, स्पष्टीकरण देना चाहते हो तो ऐसा बोल सकते हो। कोई पॉइंट अच्छा जा रहा है तो आप बोल सकते हो दिस इज़ बेनिफिशियल, मतलब किसी कंट्री के फेवर में जा रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है तो आप बोल सकते हो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री एंड आवर सोसाइटी। लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो, आप जहाँ पे हो जो भी रिलेट करते हो वो चीज़ आप वहाँ पे स्पेसिफाई बोल सकते हो। एंड जो भी आप कुछ इंटरेस्टिंग सा, बाकी ये जो 4-5 पॉइंट आपको मैंने बताए डेफिनेटली आपको इन पे फोकस करना होगा और कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपका क्रैक हो जाएगा। बाकी टेक केयर एवरीवन एंड जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।